बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सिंपलिसिटी ऑफ इस्लाम में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम आपको एक बादशाह और उसकी 7 बेटियों की कहानी सुनाएंगे कि बादशाह ने अपनी छोटी बेटी को सज़ा क्यों दी और छोटी बेटी का अल्लाह पर भरोसा कितना मजबूत था। एक बादशाह की 7 बेटियां थीं। एक दिन बादशाह बहुत खुश था और अपनी 7 बेटियों को बुलाकर पूछा, मैं तुम सबसे एक सवाल करता हूँ, अगर मुझे इसका जवाब अच्छा लगा तो जो तुम्हारा दिल चाहेगा तुम्हें वही इनाम दूंगा। उसकी 7 बेटियाँ एक कतार में खड़ी हो गई। बादशाह ने सवाल पूछा कि तुम सब मुझे एक एक करके बताओ, तुम किसका दिया हुआ खाती हो और किसका दिया हुआ पहनती हो। एक बेटी की बारी आई। उसने कहा कि आपका दिया खाती हूँ और आपका दिया ही पहनती हूँ। इसी तरह चलते चलते इसकी बड़ी 6 बेटियों ने यही जवाब दिया। जब बादशाह ने जवाब सुना तो बहुत खुश हुआ और इनके मनपसंद की चीज़ इन्हें दे दी। जब बादशाह की सबसे छोटी बेटी की बारी आई तो उसने अपने बाप यानी के बादशाह को कहा कि मैं अल्लाह ताला का दिया हुआ खाती हूँ और मैं अपनी किस्मत का पहनती हूँ जो मुझे अल्लाह ताला अता करता है। बादशाह ये सुनते ही आग पिघोला हो गया और अपनी बेटी को कहने लगा, तूने मेरी नाशुक्री की है, तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी। उसकी बेटी ने कहा, मुझे मंजूर है। बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इसे जाकर जंगल में छोड़ आओ और मैं ये देखता हूँ कि ये मेरे बगैर कैसे अल्लाह ताला का दिया हुआ खाती है और अल्लाह ताला का दिया हुआ पहनती है। शहजादी से तमाम जेवरात वापस ले लिए गए और खस्ता हाल कपड़ों में बगैर किसी सामान के बादशाह के हुक्म के मुताबिक लड़की को जंगल में तन्हा छोड़ दिया गया। मगर शहजादी पुरसकून और मुतमईन थी और शहजादी को अल्लाह ताला पर पूरा यकीन था। जो रिस्क और ऐशो अशरत मेरे नसीब में अल्लाह ताला ने लिख दी है वो मुझे ज़रूर मिलेगी, चाहे जो कुछ मर्जी हो जाए। सब सिपाही शहजादी को छोड़कर वापस चले गए। शहजादी जंगल को देखने लगी। चारों तरफ दरख्त ही दरख्त थे, यहाँ तक कि दोपहर से शाम हो गई। शहजादी ने सोचा कि क्यों ना कुछ लकड़ी इकट्ठा करूं। आग की वजह से कोई भी जंगली जानवर मेरे पास नहीं आएगा। इस तरह मैं महफूज रहूंगी और रात भी गुजर जाएगी। शहजादी जंगल में लकड़ियां ढूंढने चल पड़ी। इसकी नज़र एक झोंपड़े पर पड़ी। झोंपड़े के बाहर बकरी बंधी हुई थी और अंदर से खांसने की आवाज़ आ रही थी। पहले तो शहजादी बहुत हैरान हुई कि कितनी वीरान जगह और यहाँ पर एक झोंपड़ा है। जब वो झोंपड़े के अंदर दाखिल होती है तो उसने देखा कि बूढ़ा ज़ईफ एक चारपाई पर लेटा है और खांसते खांसते पानी पानी पुकार रहा है। शहजादी इधर उधर देखती है तो कोने में एक पानी का घड़ा पड़ा हुआ पाती है। वहाँ से वो पानी भरकर बूढ़े आदमी को पिला देती है और झोंपड़े की साफ सफाई करती है। इतने में वो बूढ़ा शख्स शहजादी से पूछता है कि बेटी तुम कौन हो और इतने बड़े जंगल में तुम अकेली क्या कर रही हो। तब शहजादी उसे बताती है कि वो यहाँ तक कैसे पहुँची। ये सुना तो वो बूढ़ा आदमी कहने लगा, तुम यहाँ झोंपड़ी में रह सकती हो, और कहा कि मैं शहर में काम करता हूँ, सुबह मैं शहर चला जाऊँगा और फिर 8 दिन के बाद लौटूंगा। तुम इसी झोंपड़ी में रहो, यहाँ पर खाने पीने का सामान है और यहाँ से नदी पास ही है। अगर प्यास लगे और पानी ख़त्म हो जाए तो वहाँ से भर लेना। सुबह को वो बूढ़ा शख्स शहर को चला जाता है। सुबह होती है तो शहजादी यहाँ अकेली झोंपड़ी में सब सफाई करके बकरी का दूध निकालती है। आधे दूध वो अपने लिए रख लेती है और आधा बाहर एक कोने में बर्तन में डाल कर रख देती है कि रात को कोई जानवर भूखा या प्यासा होगा तो पी लेगा, और ख़ुद अंदर आकर सो जाती है। सुबह जब शहजादी उठी तो क्या देखती है कि दूध का बर्तन खाली है और पास एक लाल पड़ा है जो देखने में बहुत ही नायाब और कीमती मालूम होता है और इसके पास ही सांप के निशान भी नजर आते हैं। तब शहजादी को याद आता है कि बचपन में मैंने सुना था कि जब कोई नायाब सांप बहुत खुश होता है तो एक ऐसा लाल छोड़ जाता है कि जिसकी कीमत हीरे जवाहरात से भी महंगी होती है। शहजादी बहुत हैरान होती है और अपने दिल में सोचती है कि शायद सांप बहुत भूखा था। सांप दूध पीकर खुशी में लाल छोड़ गया। वो लाल उठाकर वो अपने पास रख लेती है। इसी तरह अगली रात को शहजादी बर्तन में दूध डालकर रख देती है और इसी तरह अगली सुबह देखती है तो फिर एक लाल होता है। इस तरह करते करते तकरीबन 7 दिन गुजर गए और शहजादी के पास 7 लाल जमा हो जाते हैं और इस दिन बूढ़ा ज़ईफ भी आ जाता है। तब शहजादी इसे लाल दिखाती है और सारा वाक़या बताती है। उसने बूढ़े शख्स को 3 लाल दे दिए और इसे कहती है कि शहर जाओ और ये लाल बेच दो।
और आते वक्त अपने साथ महल बनाने वाले मजदूर भी ले आना। बाकी 4 लाल शहजादी अपने गले में माला के तौर पर पहन लेती है और कुछ ही महीनों में जंगल में एक आलीशान महल तैयार हो जाता है जिसमें बूढ़ा ज़ईफ और शहजादी रहने लगते हैं और दूर दूर तक धूम मच जाती है। ये शहजादी बहुत रहम दिल है। ये खबर ऐसे ही बादशाह तक पहुंची तो बादशाह के दिल में इश्तियाक हुआ कि मैं देखूं तो सही ये कौन से मुल्क की शहजादी है जिसकी लोग इतनी तारीफ कर रहे हैं। बादशाह ने सिपाहियों के हाथों पैगाम भेजा कि बादशाह सलामत आपसे मिलना चाहते हैं, ऐसा जाकर शहजादी को बोलो। शहजादी जब ये हुक्म सुनती है तो कहती है कि जाकर अपने बादशाह से कहो कि हम एक शर्त पर मिल सकते हैं कि वो अपनी तमाम बेटियों के साथ आए। तो सिपाही वापस जाते हैं और बादशाह को पैगाम भी दे देते हैं। एक दिन बादशाह अपनी तमाम बेटियों के साथ शहजादी के महल पे जाता है। शहजादी इन सब से मिलती है, चेहरे पर निकाब करके इनके लिए 7 रंगों के खाने पेश करती है और हर खाने के साथ इसी तरह का जोड़ा जेवरात पहनकर आती है। महल की शानो शौकत, खूबसूरती और शहजादी का अंदाज बादशाह और बाकी तमाम शहजादियों को बहुत हैरान और मुतासिर करता है। आखिर में बादशाह शहजादी से कह देता है कि तुम मेरी बेटी की जगह पर हो और मैं तुम्हारे कहने पर अपनी तमाम बेटियों को साथ ले आया हूँ, फिर हमसे ये पर्दा किस तरह। जब बादशाह बहुत इसरार करता है तो शहजादी कहती है अच्छा तो ठीक है, मैं तैयार होकर आती हूँ। शहजादियाँ आपस में सरगोशी करने लगती हैं कि इतने महंगे जेवरात पहने हैं, अब ये कितना तैयार होकर आएगी। इतने में वो क्या देखते हैं कि दूर से एक खस्ता हाल कपड़ों में कोई आ रहा है और गौर करने पर बादशाह को याद आता है कि ये तो अभी भी जिंदा है। मैं तो ये सोचता था कि इसे जंगल के जानवर खा गए होंगे और जब मैंने अपने सिपाहियों की इसकी खबर लेने भेजा था तब उन्होंने बताया था कि वहाँ शहजादी का नामो निशान नहीं है, तो ये कैसे मुमकिन है। बादशाह खुशी से झूम उठता है और कहता है शहजादी को बुलाओ, मैं तुम्हें शहजादी से आज़ाद करवा के ले जाऊंगा, चाहे वो तुम्हारी कीमत में मेरी सारी बादशाहत मांगे। ये सुनते ही शहजादी बोलती है नहीं अब्बा हजूर, मैं ही वही शहजादी हूँ। मैं कहती थी कि मैं अल्लाह ताला का दिया खाती हूँ, अल्लाह का दिया पहनती हूँ और अपने नसीब का पाती हूँ। बस इसी अल्लाह ने मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। आज मैं आपसे भी ज़्यादा हूँ कि शहजादी अपने तमाम हाल बयान करती है कि वो इस मकाम तक कैसे आई और अपने गले की माला दिखाती है जिसमें अभी भी 4 लाल मौजूद होते हैं। ये बात है। बाकी तमाम शहजादियाँ दिल में रश करने लगती हैं और सोचती हैं कि काश हमने भी यही कहा होता कि हम अल्लाह का दिया खाती हैं, अल्लाह का दिया पहनती हैं और अपना नसीब पाती हैं। तो अल्लाह ताला जब भी देता है बेहिसाब देता है। अगर यहाँ ज़रूरत होती है तो वो ईमान की होती है कि इंसान का ईमान कितना मजबूत होता है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।